बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिस्टम प्रोग्रामिंग CS 609 जो आपके सामने हैंडआउट्स ओपन है, इनसे आपने तैयारी नहीं करनी। आप लोगों ने तैयारी करनी है। जो नए हैंडआउट्स आए हैं, कोर्स चेंज हो गया है, ये गलती करके पेपर में जाएंगे तो मारे जाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो नोट करने वाली थी कि आप लोगों की टेक्निक कुछ यही होती है कि आखिरी दिन हैंडआउट्स खोल लें और पढ़ना शुरू कर देना। तो इसके नए हैंडआउट्स आए हैं, कोर्स चेंज है। आपने इसकी PPT पावर पॉइंट्स वाली डाउनलोड करनी है अपने LMS से, वहाँ से तैयारी करनी है। कोर्स चेंज है पहला, क्योंकि आप सोए होते हैं तो इसलिए मुझे पहले बताना ये पड़ रहा है। उसके बाद काफ़ी सारे लोगों का पिछला पेपर लग गया है मिड का, तो उनके MCQ, तो आप लोगों ने जो साइट यूज़ करनी है जहाँ से जाके लेना है, VU LMS हेल्प, ये वेबसाइट है। यहाँ पे अपडेटेड फाइल आपको कुछ दिनों में अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे आपको पास पेपर मिल जाएंगे फाइनल के। इस तरह जाके आप इस वेबसाइट से कोशिश करें, और जुनेद का नंबर लिखा हुआ है, आप उनसे बात भी कर सकते हैं कि भाई अपडेटेड फाइल के बारे में बता दो। नहीं बताता आप मुझसे बात करें, उसका ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी आपको बता देगा। इसके अंदर आपको फाइनल के अंदर बहुत सारी फाइल्स मिल जाएंगी, माज की भी और जुनेद की अपनी फाइल्स हैं। आप जिस बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको मिल जाएंगी। आई होप सो आपको बात समझ आ गई। CS 609 जुनेद से ऊपर मेरा ख्याल कोई नहीं है जिसकी अच्छी तरह ग्रिप है इसके ऊपर। लास्ट टाइम उसने मिड का पेपर भी अटैम्प्ट किया है, तो आप अच्छी गाइडलाइन ले सकते हैं। आपको बहुत सारे पेपर यहाँ से मिल जाएंगे। आप CS के आपको तकरीबन सारे पेपर यहाँ से फाइल के अंदर मिल जाएंगे। CS 411 का एक्सपर्टीज़ है, 605 है, उसके बाद 506 है, उसके बाद जो है वो 609 है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की ग्रिप है इसके पास। इसने खुद फाइल्स बनाई हुई हैं और वेरीफाई की हुई हैं। 609 के MCQ अगर आपके लग गए, जुनेद इन्हीं के ऊपर काम कर रहा है। सुबह मेरी बात हुई है तो उसने कहा है कि MCQ बहुत ही ट्रिकी हैं, तो फाइनलाइज़ करते हुए थोड़ा मसला आ रहा है। तो फाइल्स अपडेट हो जाएंगी, तो आपने क्या करना है, यहाँ से ले लेनी है। तो ये आप लोगों की वेलफेयर के लिए है कि यहाँ से ले लें। अदरवाइज प्रमोशन का मैंने नहीं कहा कि प्रमोट कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी हेल्प के लिए कि जो जगह सही है, जो बंदा सही है, जो सही बता सकता है आपको। CS 609 के रिलेटेड आपको VU LMS से अपडेटेड फाइल मिलती रहेंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस वाला टॉपिक पूरा करें, देन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, उसकी बेसिक पता हो, यानी C लैंग्वेज या C++ आपको थोड़ी बहुत आती हो तो आप इस पेपर को निकाल सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ आपके गले की हड्डी बन जाएगा और आखिरी सेमेस्टर आपका फंसा देगा। ये सिस्टम प्रोग्रामिंग काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप थोड़े से भी होश के नाखून लें तो आपका निकल जाएगा। ये बिल्कुल 401, 411, 506 की तरह मुश्किल है। तो इसको अच्छे तरीके से, इसकी C लैंग्वेज आपको अगर आती हो तो टॉपिक कुछ बताने जा रहा हूँ उसको देखना है। प्रोसेस वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वही कर लेते हैं तो आपका बचने का चांसेस 50% प्लस हो जाएंगे। उसके बाद मल्टी प्रोसेस एनवायरनमेंट आपने करना है हैंडआउट से, जो इसके नए हैंडआउट्स हैं। प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम के फार्मूलाज, और इस टॉपिक को आपने करना है प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम। शेल वाला टॉपिक है। शेल, इसके अंदर एक कमांड होती हैं शेल, तो शेल की कमांड अगर आपको आ जाती हैं तो वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगी। इवेंट्स और प्रोसेस मिलके काम करते हैं, तो इवेंट का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इवेंट प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार जोर दे रहा हूँ, इनको आपने पिक करना है। थ्रेड बेसिक्स एंड मैनेजमेंट। थ्रेड का टॉपिक क्या होता है कि थ्रेड इज़ अ स्मॉल प्रोसेस, थ्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। तो थ्रेड इन प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं C लैंग्वेज के अंदर, उसकी एग्जीक्यूशन, उसका कोड, थोड़ा सा यार कोड है इसका, तो कोई बड़ा नहीं है। पेपर में एज इट इज़ पूछा जाता है, जो पेपर में जो हैंडआउट्स में है, यानी जो आपके जो PPT हैं उन्हीं के अंदर जो है वही पूछा जाता है। प्रोसेस एंड थ्रेड, अगेन प्रोसेस और थ्रेड की प्रॉपर्टीज़ और उसको मिक्सचर कि जी प्रोसेस और थ्रेड कैसे वर्क करते हैं, दोनों मिल के काम कैसे करते हैं, वो कोडिंग के अंदर भी और बगैर कोडिंग के भी आपको आना चाहिए। फाइबर यूज़, ये सारा टॉपिक है आपका, फाइबर जो यूज़ होती है। उसके बाद वॉलेटाइल स्टोरेज है, ग्लोबल एंड लोकल स्टोरेज, ये आपको आना चाहिए। क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन जो है प्रोसेस का या उसके अंदर, तो क्रिटिकल सेक्शंस कौन से हैं, तो क्रिटिकल सेक्शन वाला टॉपिक एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है।
इसको भी आपने करना है। नेक्स्ट ये आई थिंक सो मल्टीप्लेक्स के रिलेटेड है, इसके स्पेल सही नहीं है, जुनेद ने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी इसके, मुझे जिस तरह आया मैंने वैसे ही लिख दिया और फिर मैंने पढ़ा भी नहीं, तो मैंने कहा शायद ये टर्म है कोई, तो इसको आपने सर्च कर लेना कि ये कौन सा टॉपिक है, मल्टीप्लेक्सेस या मल्टीप्लेक्सर या इस तरह का कोई टॉपिक है। समाफोर काउंट है, जिन लोगों ने CS 604 पढ़ी है उन्हें समाफोर का भी आइडिया होना चाहिए। समाफोर की प्रॉपर कोडिंग कौन सी है, इसके रिलेटेड असाइनमेंट भी आई थिंक सो आई है समाफोर के रिलेटेड, तो वही असाइनमेंट वाला कोड ही याद कर लें, उसी के रिलेटेड कोड होगा। हैंडआउट्स जो पुराने हैं उनमें से भी कुछ ना कुछ आ सकता है, अगर आप इसको पूरी तरह साइडलाइन नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी चीज़ें पुराने पेपर से भी वो दे सकता है। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये कुछ ना कुछ, ये तो नहीं कि सारा ही बदल जाएगा, तो ये पुराने हैंडआउट्स के भी सवाल बीच में आ सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट और ड्रेस ट्रांसलेशन और फैट और कुछ चीज़ें होंगी जो इस से भी आएंगी, कुछ सवाल इस से भी आएंगे, क्योंकि वो एकदम से सारा पेपर या सारा कोर्स चेंज नहीं करते, कुछ ना कुछ आहिस्ता आहिस्ता पिछले सवाल भी होंगे और नेक्स्ट भी वो जोड़ेंगे। और मिड का पेपर जिनका अच्छा हुआ था वो बच जाएंगे। फाइनल का मैंने शुरू में ही कहा था कि कोर्स चेंज हो गया है तो इसको सिलेक्ट ना करें, इसको देखें, एक सेमेस्टर छोड़ दें, कुछ इसके पेपर आ जाएंगे। और जो लोग शुरू में इसका पेपर देंगे वो पेपर ग्रुप में शेयर करें जिन जिन का ग्रुप ज्वाइंड है, तो ताकि हम आसानी से, या फिर कमेंट कर दें इस वीडियो के नीचे, वहाँ से हम पेपर उठा के ग्रुप में ले जाएंगे, तो इससे काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी। आई होप सो आप आसानी से ये टॉपिक प्रिपेयर कर लेंगे। ये 10-11 टॉपिक आपको बताए हैं, इनमें से 1-2 भी सही, इवेंट वाला भी सही कर लिया, प्रोसेस वाला कर लिया, शेल वाला कर लिया, क्रिटिकल सेक्शन वाला कर लिया, तो आप फेल नहीं होते, अल्लाह करेगा कि आप पास हो जाएंगे। आपने इन्हीं टॉपिक्स को फॉलो करना है, इसकी अच्छी तरह तैयारी करें, कोडिंग की भी और शॉर्ट क्वेश्चन की भी। MCQ की फ़ाइल और सब्जेक्टिव की फ़ाइल जल्दी ही अपलोड हो जाएगी वेबसाइट के ऊपर और वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।